हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इवन ज्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, ABC इज अ राइट ट्रायंगल right angled at B. AD and CE are the two medians drawn from A and C respectively. If AC is equal to 5 centimeter and AD is equal to 3 root 5 by 2 centimeter, find the length of CE. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। लेकिन इन केस ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा या फिर रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनाना चाहते हो। आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल सर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। आप चाहो अपना राइट एंगल ट्रायंगल सर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। आप चाहो अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। आप चाहो सर अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो। तो जैसे भी अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हो सर वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं सर, जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल मैंने यहां पे बनाया है। अब बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है ट्रायंगल ABC। तो मुद्दा यह आता है सर कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर हम फ्री हैं किसी भी वर्टेक्स को A बोलने के लिए, किसी भी वर्टेक्स को B बोलने के लिए, किसी भी वर्टेक्स को C बोलने के लिए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ के यहां पे समझ में आ रहा है सर कि वर्टेक्स के प्लेसमेंट में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है समझिएगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स B पे क्रिएट हो रहा है। अब हमने जो अपना फिगर बनाया है सर उसमें 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल मैंने यहां पे शो किया है और सवाल के हिसाब से इस वर्टेक्स को क्या बोलना होगा सर, इस वर्टेक्स को B बोलना होगा। तो वर्टेक्स की प्लेसमेंट में सिर्फ यही एक रेस्ट्रिक्शन है सर, इन दोनों की प्लेसमेंट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आप अगर चाहो सर इसको A बोल दो, इसको C बोल दो, या फिर आप चाहो तो इसको A बोल दो, इसको C बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इसको A बोल देता हूं सर और इसको C बोल देता हूं, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनके तैयार हो चुका है। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या क्या चर्चा चल रही है, बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो मुझे बोला जा रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल में AD और CE दो मीडियंस है। मुझे बोला जा रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल में AD और CE क्या है सर, दो मीडियंस है। अब समझिएगा यहां पे बात को और ध्यान से समझिएगा सर। यहां पे बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके बताया गया है कि आपके जो मीडियंस हैं वो A एंड C से रेस्पेक्टिवली ड्रॉ किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं होती तो आप अपने मीडियंस सिर्फ नाम को देख के नहीं बना सकते थे। समझिएगा मेरी बात को,
सवाल ने आपको मीडियंस का नाम तो बता ही दिया, इसके साथ साथ यह भी बता दिया कि मीडियंस कहां से ड्रॉ हो रहे हैं, रेस्पेक्टिवली शब्द की मदद से। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि अगर इतनी डिटेल नहीं होती, मुझे सिर्फ मीडियन का नाम ही बता दिया जाता, तो क्या मैं मीडियन नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। तो समझिएगा, हो सकता है आपके सवाल में ये वाली इंफॉर्मेशन को हाइड कर ले कि मीडियन कहां से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सर कि मीडियन बनाने के लिए नाम ही काफी है। समझ गए बात को सर? तो मीडियन के नाम क्या क्या है? मीडियन के नाम है सर एडी और सीई। सबसे पहले मीडियन एडी की बात कर लेते हैं। तो यहां से तुरंत अपने मीडियन के नाम को देख के समझ में आ रहा है सर कि ये जो मीडियन एडी है, ये मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से बनाया गया है। तो वर्टेक्स ए से ट्रायंगल का मीडियन बना लीजिए सर। तो यहां पे कुछ इस तरीके से हमने मीडियन बना लिया। तो मीडियन का एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा सर? तो हमें जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से दूसरा एंड पॉइंट डी हो जाएगा। तो हमारा मीडियन एडी बनके तैयार है। अब चूंकि ये मीडियन है, तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है सर कि जिस साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस चीज को भी हाईलाइट कर लेते हैं, हो सकता है फिगर के एनालिसिस के दौरान आसानी हो। यानी कि सर यहां पे तुरंत कह दूंगा सर, ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपस में बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो मीडियन एडी की बात हो गई सर। अब अपने दूसरे मीडियन सीई की बात कर लेते हैं। तो अगेन नाम से बहुत अच्छे से क्लियर है कि मेरा जो मीडियन सीई है ये ट्रायंगल के वर्टेक्स सी से बनाया गया है सर। तो क्या इस वर्टेक्स से ट्रायंगल का मीडियन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बना लेते हैं फटाफट। तो अपने इस वर्टेक्स से ट्रायंगल का एक और मीडियन हमने यहां पे बना दिया, और मीडियन का एक एंड पॉइंट सी है, नाम के हिसाब से दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ई हो जाएगा। तो इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के यहां तक जो बोला जा रहा था मेनली, उसको हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगेन सर वही वाली बात कि चूंकि ये मीडियन है, तो जिस साइड पे गिरेगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि यहां पे अगेन मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपस में बराबर होगा। अब आगे जाके कुछ लेंथ का डेटा मुझे गिवन है। क्या क्या डेटा गिवन है ध्यान दीजिएगा। तो एसी की लेंथ बता दी गई है सर 5 सेंटीमीटर। एसी की लेंथ बता दी गई है सर 5 सेंटीमीटर। और कौन सी लेंथ? तो एडी की लेंथ सर, एडी कौन है? ये रहा एडी, तो रेड कलर से एडी की लेंथ बता दी गई है सर 3√5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। फाइनली मुझसे अपने फिगर में सीई की लेंथ पूछी जा रही है, यानी कि ये ब्लैक वाली लेंथ पूछी जा रही है। क्या होगी सर? अब जाके पूरे सवाल के एनालिसिस के हिसाब से हम अपने फिगर तक पहुंच चुके हैं। फटाफट पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? अब बहुत सारी चीजें आपको फिगर में मुझे समझानी है। इस फिगर में समझाऊंगा सर, गलती से कुछ मिट गया, कुछ रब हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओरिजिनल बुक के फिगर पे चलते हैं सर। अब यहां पे जब आप इस फिगर को बुक के फिगर से मैच करोगे तो आप पाओगे सर बिल्कुल सेम टाइप का फिगर तैयार हुआ है। तो जो जो काम यहां किया तो उसको प्रॉपरली बुक के फिगर में भी शो कर देते हैं। तो मुझे पता है सर कि यहीं पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है। और भी चीजें, मीडियन वाली बात हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट सर इसके इक्वल, इसको हाईलाइट कर लिया। लेंस को भी हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो एसी 5 सेंटीमीटर का हाईलाइट कर लिया। इसके अलावा सर एडी कितना है सर? 3√5/2 सेंटीमीटर का, इसको भी हाईलाइट कर लिया। मुझे निकालना क्या है? मुझे सर सीई की लेंथ कैलकुलेट करके बतानी है क्या होगी। तो जो भी फिगर में था सब कुछ यहां पे हाईलाइट कर लिया। क्लियर है? अब देखो, अब मुद्दे पे आते हैं। अब मजेदार कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। तो अब पूरे फोकस के साथ सुनना, क्योंकि डायग्राम कैसे बनाना है ये तो हमने समझ लिया। अब कहानी की शुरुआत मेनली यहीं से हो रही है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर, इस फिगर को देख के कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो तुरंत यहां पे आपका जवाब आना चाहिए सर कि जी हां, इस फिगर को देख के हमारी कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं सर। क्योंकि ये जो टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स रिजल्ट सर, इस टॉपिक में बहुत सारे सवालों में हमने बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम टाइप का फिगर देखा है सर।
तो बिल्कुल पुरानी यादें ताजा हो रही हैं सर, क्योंकि हमने इस टाइप का फिगर इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सवालों में ऑब्जर्व किया है। तो अगर ऐसा है तो क्या यह नहीं कह सकता सर मैं कि ये जो फिगर है सर ये इस वाले टॉपिक के लिए एक स्पेशल फिगर है? तो क्या अब मैं ये नहीं कह सकता सर कि ये जो फिगर है ये इस वाले टॉपिक के लिए एक स्पेशल फिगर है? बिल्कुल कह सकता हूं सर। तो यहां पे अब इस स्पेशल फिगर की थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले स्पेशल वाला फिगर रिक्रिएट कर लेते हैं वापस से यहां पे सर। तो कहानी कुछ इस तरीके से है, रिक्रिएट कर रहे हैं। इस तरफ से कहानी कुछ इस तरीके से है, ये ए बोला गया है, ये ई है, यहां पे ये बी है, ये 90 डिग्री है, ये डी है, ये सी है। तो ऑलमोस्ट कहानी यहां पे हमने रिक्रिएट कर ली। अब ये जो स्पेशल फिगर समझ में आया है, इनसे रिलेटेड हमें 3 बातें जाननी जरूरी है। अगर ये 3 बातें हमारे दिमाग में हैं तो इस स्पेशल फिगर की एनालिसिस हम बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब कौन कौन सी 3 बातें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बात नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिगर पहचानना आपको आना चाहिए, यानी कि इस टाइप का फिगर आपको मिल जाए, कहानी फिगर वाली ना हो तो गलती कर जाओगे। तो पहले तो आपको यह पहचानना आना चाहिए कि मेरा जो स्पेशल फिगर मुझे दिख रहा है क्या वो इसी टॉपिक वाले स्पेशल फिगर है या फिर कुछ और है। तो पहले अपने स्पेशल फिगर को पहचानना कैसे है सर, इसको सीखते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो पहचानने का तरीका यह है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको अपने फिगर में मिलेगा और आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 मीडियन जैसी लाइनें आपको मिलेंगी। क्या मैंने कहा? मैंने कहा आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 मीडियन जैसी लाइनें आपको मिलेंगी। अब आप कहोगे सर आपने मीडियन नहीं बोला, मीडियन जैसी बोला। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको रिकॉल होना चाहिए सर कि इस फिगर की एनालिसिस जब हमने देखी है सर, कुछ ऐसे सवाल देखे हैं जहां पे ये अंदर की लाइनें प्रॉपरली मीडियन होती है और कुछ ऐसे भी सवाल देखे हैं सर जहां पे ये अंदर की लाइनें तो होती हैं लेकिन ये मीडियन नहीं होती है। हमें बस ऐसे बोल दिया जाता है कि ट्रायंगल के इस साइड के ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट है, उसको इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया गया। अगेन ट्रायंगल के इस साइड के ऊपर कोई पॉइंट है, इसको इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया गया। तो समझिएगा बात को, ये जो फिगर की एनालिसिस हम बहुत सारे सवालों में देख के आ रहे हैं, हमने जज किया है सर कि ये जो अंदर की 2 लाइनें हैं ना, ये मीडियन हो भी सकती है, कुछ सिचुएशन में नहीं भी हो सकती है। इसी वजह से मैं शब्द का यूज कर रहा था, मीडियन जैसी 2 लाइनें। तो कैसे पकड़ना है फिगर को सर? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा और आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 2 मीडियन जैसी लाइनें आपको दिखेंगी। इससे आपको यह समझ लेना है कि आपकी ये अंदर की 2 लाइनें मीडियन हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। इतना समझ में आया? अब ये जो 2 मीडियन जैसी लाइनें दिखेंगी, ये कैसे बनी हुई दिखेंगी, अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है, उस 90 डिग्री वाले इंटीरियर एंगल को बनाने वाले ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उन पे गिरने वाली ये 2 मीडियन जैसी लाइनें दिखेंगी। क्या मैंने बोल दिया? मैंने बोला सर कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है, उस 90 डिग्री वाले इंटीरियर एंगल को बनाने वाली ट्रायंगल की जो 2 साइडें हैं, इस एंगल को बनाने वाली ट्रायंगल की जो 2 साइडें हैं, उन पे गिरने वाली आपको 2 मीडियन जैसी लाइनें दिखेंगी, जैसे कि आपको दिख रहा है। इन्हीं पे गिरने वाली मुझे अपनी मीडियन जैसी 2 लाइनें दिख रही हैं। तो ये जो मीडियन जैसी 2 लाइनें मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हैं, ये कैसे बनी होंगी ये भी हमने यहां पे समझ लिया। इतनी कहानी क्लियर है, फिगर पहचानने में क्लियर होनी चाहिए। अब आखिरी पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इस टाइप के फिगर की एनालिसिस हमने जो भी पुराने सवालों में देखी है, तो कुछ सवालों में हमने ये ऑब्जर्व किया है सर कि ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये जुड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा सर कि इस स्पेशल फिगर में ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं सर, ये ज्वाइंट भी आपको मिल सकते हैं, ज्वाइंट नहीं भी आपको मिल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही केस इस स्पेशल फिगर में पॉसिबल है। तो फिगर पहचानना कैसे है, इसको पहले अपने लफ्जों में लिख लीजिए, जैसे जैसे मैंने बताया। पहचानने का सिंपल तरीका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा,
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो मीडियन जैसी लाइनें आपको दिखेंगी और ये दो लाइनें इस तरीके से बनी होंगी कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला जो इंटीरियर एंगल है उसको बनाने वाली ट्रायंगल की जो दो साइडें हैं उन्हीं पे गिरने वाली आपको अपनी मीडियन जैसी दो लाइनें दिखेंगी सर। क्लियर है? और आपको यह भी दिमाग में रखना है सर कि आपके स्पेशल फिगर में ये पॉइंट्स आपको ज्वाइंट मिल भी सकते हैं, ज्वाइंट नहीं भी मिल सकते हैं। दोनों ही केस में स्पेशल फिगर पॉसिबल होता है। तो यहां पर अपने स्पेशल फिगर की एनालिसिस में पहला पॉइंट हमने पक्का कर लिया है सर कि फिगर पहचानना कैसे है। अब किसी को फिगर पहचानने में दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं सर। अगेन थोड़ा सा टाइम में पीछे जाते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। तो हमने सर इस टाइप के स्पेशल फिगर को जो भी पुराने सवालों में सॉल्व किया था, एनालाइज किया था, तो क्या ऑब्जर्व किया एनालिसिस में? तो आपको याद आना चाहिए कि हमने अपने एनालिसिस में यह ऑब्जर्व किया सर कि इस टाइप के स्पेशल फिगर की कभी भी अगर एनालिसिस हुई थी सर तो वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हुई थी। हमें तुरंत ये रियलाइज होना चाहिए सर कि इस टाइप के स्पेशल फिगर की एनालिसिस कभी भी पुराने सवालों में हुई थी सर तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हुई थी। और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल अवेलेबल होते हैं। मान लो ये लाइन ज्वाइंट नहीं है, इस टाइप का स्पेशल फिगर है, तब कितने राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखते हैं सर? इस केस में ये सबसे बड़ा वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल, सर ये वाला उंगलियों पे ध्यान दीजिएगा, सर ये वाला दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन सर ये वाला तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये ज्वाइंट नहीं है, इस केस में तीन राइट एंगल ट्रायंगल मेनली मुझे मिलते हैं सर। और अगर मान लो ये वाला ज्वाइंट हो गया सर तो ये तीन तो है ही, इसके अलावा ये एक चौथा वाला छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल भी मिलता है। तो यहां से क्या समझ में आता है? तो यहां से ये समझ में आता है सर कि इस टाइप के स्पेशल फिगर की एनालिसिस के लिए हर बार तुरंत मुझे पाइथागोरस थ्योरम के लिए सोचना है। तो इतनी कहानी से यह समझ में आता है कि इस टाइप के स्पेशल फिगर के एनालिसिस के लिए हर बार मुझे पाइथागोरस थ्योरम के लिए सोचना है। और पाइथागोरस थ्योरम को सिचुएशन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से हम बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया सर कि अगर ये लाइन नहीं है, इस केस में फिगर में यूज करने के लिए तीन राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी तीन पाइथागोरस के रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर ये ज्वाइंट है, उस केस में सर कुल मिला के चार राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि चार पाइथागोरस के रिजल्ट आ सकते हैं सर। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया। क्या मिल गया? कि जहां ये स्पेशल फिगर मैंने पहचान लिया, फिगर को एनालाइज कैसे करते हैं? पाइथागोरस की मदद से करते हैं। और पाइथागोरस कितने राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमने यहां पे जज कर लिया। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन इस पॉइंट को भी कॉपी पे नोट डाउन करो। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट में से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब तीसरा और फाइनल और एक बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो सर इस टाइप के फिगर से रिलेटेड जो हमने सवाल किए हैं, सवाल में अलग अलग टाइप के रिजल्ट आए थे, लेकिन अगर उन सारे रिजल्ट्स में मैं आपसे कहूं सर कि कोई ऐसा रिजल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत यूजफुल है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सर। हमने इस टाइप के फिगर के एनालिसिस जहां जहां की, वहां की कंप्लीट नॉलेज से मुझे यह भी रियलाइज हो रहा है सर कि एक ऐसा तगड़ा रिजल्ट हम सीधे याद रख सकते हैं जो कि मुझे ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। और यह रिजल्ट एक बहुत यूजफुल रिजल्ट है। क्या रिजल्ट था? थोड़ा सा रिकॉल करते, ध्यान से सुनिएगा। तो उस रिजल्ट के लिए पहले आपको यह दिमाग में होना चाहिए सर कि यह वाली लाइन ज्वाइंट होनी जरूरी है। उस वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट के लिए यह वाली लाइन ज्वाइंट होनी चाहिए सर। और रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस फिगर के हिसाब से रिजल्ट लिखता हूं। रिजल्ट हो जाएगा सर आपका AD स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा? CE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस आपका DE स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को याद रखने का तरीका क्या है सर? तो इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका क्या है? तरीका यह है सर कि रिजल्ट के एक साइड में क्या होता है, तो ये जो मीडियन जैसी दो लाइनें होती हैं, इन्हीं के स्क्वायर का सम, ये जो मीडियन जैसी दो लाइनें होती हैं, इन्हीं के स्क्वायर का सम एक साइड होता है मेरे रिजल्ट में, जैसे कि आप देख पा रहे हो सर, AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और दूसरे साइड क्या होता है सर?
तो दूसरे साइड AC और DE के स्क्वायर का सम, यानी कि इन लाइनों के, इन पैरेलल जैसी दिखने वाली लाइनों के स्क्वायर का सम दूसरे साइड होता है सर। ऐसे करके आप बड़ी आसानी से रिजल्ट को दिमाग में रख सकते हो। ये आपकी तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस तीसरे पॉइंट के साथ इस फिगर की, इस स्पेशल फिगर की पूरी एनालिसिस हमने कंप्लीट कर ली। तो एनालिसिस में हमने क्या जाना? सबसे पहले तो फिगर पहचानना कैसे है ये जाना। दूसरा पॉइंट हमने ये जाना कि चलो फिगर तो पहचान लिया सर, अब सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लेना है ये हमने सेकंड पॉइंट में जाना। थर्ड पॉइंट में क्या जाना? थर्ड पॉइंट में ये जाना सर कि इस फिगर से रिलेटेड तो बहुत सारे रिजल्ट मिले थे, लेकिन उन बहुत सारे रिजल्ट में ये एक ऐसा रिजल्ट है जो कि सर बोल रहे हैं सबसे ज्यादा काम का रिजल्ट है। अगर आप सीधे इस रिजल्ट को दिमाग में रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो सीधे रिजल्ट को दिमाग में कैसे रखना है, इसके लिए सर ने आपको यहां पे एक ट्रिक भी बता दी है। और फायदा क्यों होगा अगर आप सोच रहे हो तो खुद समझने की कोशिश करो। मान लो यही बड़ा सा सवाल आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या MCQ में आ जाता है, तो क्या यहां पे आपके पास इतना टाइम है? पूरा पाइथागोरस लगाओगे, राम कहानी चलाओगे, पूरा लास्ट तक जाओगे, 10-15 मिनट में आराम से सवाल को सॉल्व करोगे? इतना टाइम होता है सर? ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं होता है। यानी इस टाइप की जो भी सिचुएशन मिलती है जहां पे यही फिगर वाला सवाल मुझे किसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले एग्जाम में मिल जाए, जहां पे एक सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम है, तो हम डायरेक्टली अपने स्पेशल रिजल्ट के अराउंड, स्पेशल रिजल्ट के आसपास सोचते हुए सॉल्व करेंगे, तुरंत कहानी सॉल्व हो जाएगी। तो जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट आपको लग रही है फटाफट कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। तो इतनी कहानी सभी को समझ में आई? क्या बिल्कुल आनी चाहिए। अब इतनी कहानी समझ में आ गई है तो अब सवाल पे लौटते हैं सर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो क्लाइमेक्स खत्म हो गया, मूवी शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो याद करिए लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था सर कि यह सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, ज्यादा मार्क्स में भी। सबसे पहले 1 नंबर वाला अप्रोच समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर में यह सवाल कैसे आएगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है सर इतना बड़ा सवाल आप बोल रहे 1 नंबर में आएगा, बिल्कुल आ सकता है। आपको पता होना चाहिए सर हमारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में MCQs इंक्लूड हो गए हैं। और हमने जो एनालिसिस अपने सिलेबस वाले वीडियो में देखी थी वहां हमने समझा था सर कि मैक्सिमम चांसेस इसी बात के हैं कि एक MCQ 1 मार्क्स का रहे, यानी कि यही MCQ के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यही सेम सवाल MCQ में उठ के ट्रायंगल से 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है सर। कैसे पूछेगा? बड़ा सिंपल तरीका होगा पूछने का। यह पूरा का पूरा सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा, पूरा का पूरा सवाल। डायग्राम सवाल आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। दे देगा तो अच्छी बात है, तुरंत चीजें दिखने लगेंगी। नहीं देगा थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन डायग्राम तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचना है हमने सीख लिया है सर। डायग्राम एनालाइज कर लिया, कंफर्म हो गए स्पेशल वाला फिगर है। अब सर ने सिखाया था ऑब्जेक्टिव MCQ अप्रोच के लिए सबसे पहले अपने उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे सोचना है। क्या सर ने यह नहीं सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। तो अब 1 नंबर वाले अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते। तो समझिएगा बात को, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ है, इस पूरे डिस्कशन में क्या पूछा जाएगा, क्या निकालना है, इस पे मैंने अभी तक कोई बात नहीं की। मैंने सिंपली आपको यह बोला सवाल का डायग्राम या तो पहले से गिवन हो, और अगर गिवन नहीं है, सवाल पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि हां ऐसा डायग्राम बनेगा, आपको तुरंत अपने तरीके से, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे यह पहचान में आ गया कि एक स्पेशल टाइप का फिगर है। सवाल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तुरंत ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए मैंने आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट बताया था इंपॉर्टेंट वाला, उसके लिए दिमाग लगाना है। तो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सीधे सर के कंसेप्ट के हिसाब से मुझे दिख रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का फिगर है। नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मीडियन जैसी 2 लाइनें बनी हुई हैं, और ये इस तरीके से है कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है, उसको बनाने वाली ट्रायंगल की जो साइडें हैं उन्हीं पे ये मीडियन जैसी लाइनें गिर रही हैं। और ये जो पॉइंट्स है ये इस केस में ज्वाइंट नहीं मिल रहे हैं, कुछ केसेस में ज्वाइंट मिल भी सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली एनालाइज हो रहा है सर कि हां ये हमारा स्पेशल टाइप का फिगर है। अब चूंकि 1 नंबर वाला अप्रोच है, MCQ अप्रोच है सर। MCQ में कैसे सवाल पूछेगा? पूरा सवाल दे देगा सर, आपको फिगर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इन एनी केस कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दे देगा। CE की लेंथ क्या होगी? 4 ऑप्शन। सवाल सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा सही ऑप्शन कौन सा होगा।
इतनी कहानी समझ में आई कि कैसे एमसीक्यू में यह सवाल पूछा जाएगा। अब एमसीक्यू सवाल के लिए लिखने का अप्रोच कैसा रहेगा इसको समझते हैं। अगेन ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से क्या करेंगे सर, अपने रिजल्ट पे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो क्या मेन रिजल्ट लिखवाया था, फिगर के लिए लिख लीजिए। तो सर ने रिजल्ट लिखने का तरीका सिखाया था। क्या तरीका सिखाया था सर? तरीका ये होता है कि हमारे रिजल्ट में ये एक साइड सर इज इक्वल टू फिर दूसरा साइड। एक साइड में क्या होता है, तो आपके फिगर की जो मीडियन जैसी दो लाइनें हैं ना सर, जो मीडियन जैसी दो लाइनें हैं ना, उन्हीं के स्क्वायर का सम एक साइड होता है। तो फिगर के मुताबिक ये क्या हो जाएगा सर, फिगर के मुताबिक ये हो जाएगा सर एडी और क्या हो जाएगा सर सीई। तो मीडियन जैसी दो लाइनें जो होती हैं उन्हीं के स्क्वायर का सम एक साइड हो गया। दूसरा साइड क्या होता है सर, तो जो पैरेलल जैसी ये लाइनें होती है, एक लाइन। अब यहां पे समझिएगा बात को, आप कहोगे सर दूसरी वाली लाइन तो नहीं बन रही है, दूसरी वाली लाइन तो मेरे फिगर में है ही नहीं पहले से, क्या करे सर, कैसे रिजल्ट लिखे? कोई दिक्कत नहीं है। यह रिजल्ट कहता है कि दूसरी वाली लाइन चाहिए होगी, आप बना दो, नहीं भी है फिर भी बना दो, काम जरूर आसान होगा। आपने इंटेंशनली एमसीक्यू अप्रोच के लिए इस लाइन को बना दिया। तो यही आपकी दो पैरेलल जैसी लाइनें होती हैं सर, यानी कि एक हो गया AC और दूसरा क्या हो गया सर आपका DE हो गया। एक हो गया AC, दूसरा सर DE, तो इनके स्क्वायर का सम ये दूसरा साइड हो गया। तो फिगर के हिसाब से हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था, जैसे आपने रिजल्ट लिखा, इस रिजल्ट पे अब सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अब सोचना स्टार्ट करते हैं ध्यान से। तो अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लिया है सर। अब यहां पे जिस तरीके से सवाल में बात हो रही है, मुझे दिख रहा है सर कुछ पार्ट्स की लेंथ मुझे गिवन है। तो जो भी पता है और जो भी जानना है उनको इस रिजल्ट में थोड़ा ढूंढते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एडी के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल पता है सर, एडी की लेंथ गिवन है। तो एडी के बारे में पता है, एडी के ऊपर टिक लगा देते हैं, ठीक है सर। आगे है सीई, तो सी के बारे में कुछ पता है सर, तो कहोगे सी की तो लेंथ निकालनी ही है सर, कैलकुलेट ही करनी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है। अब भावनाओं को समझिएगा सर, आपके पास ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में 1 2 3 4 चीजें हैं। तो अगर 4 चीजों में से 3 चीजें मालूम हो गई, तो क्या मैं ये चौथी वाली चीज नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। यानी कि इस इक्वेशन से सीई तभी निकल के आएगा अगर ये दोनों की दोनों चीजें मुझे मालूम होंगी। चेक करते हैं क्या क्या मालूम है सर। तो एसी के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल पता है सर, एसी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर भी टिक लगा देते हैं क्योंकि ये मुझे मालूम है। अब फाइनली डीई, कहां है भैया डीई? तो ये है डीई। क्या डीई के बारे में कुछ भी मालूम है? कहोगे नहीं मालूम है सर, क्रॉस लगा दिया। फंस गए सर, बहुत गंदे फंस गए। क्यों फंस गए सर? क्योंकि 4 चीजों वाला ये रिजल्ट है, 4 में से 3 चीजें मालूम होती तो चौथी वाली निकाल लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई सर 4 में से 2 मालूम है, 2 मालूम नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनना। तो मतलब इनमें से मुझे दिख रहा है सर कि इसी डीई के कारण प्रॉब्लम हो रही है मेनली। सही बात है सर, क्योंकि अगर मुझे किसी तरीके से यहां की वैल्यू पता होती, मेरा काम तुरंत हो जाता सर। तो अब तुरंत मेरे दिमाग में चल रहा है, यानी कि जरूर किसी ना किसी तरीके से ये डी यहां से गायब होगा, ये डी यहां से हटेगा, ये डी यहां से ट्रांसफॉर्म होगा, एलिमिनेट होगा। जरूर किसी ना किसी तरीके से ये डी किसी दूसरे चीज में बदलेगा सर, और फिर हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब तुरंत मेरे ये दिमाग में चल रहा है। तो सर डी ये रहा, तो हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर कंसेप्ट को अप्लाई करें सर, तो क्या किया जा सकता है डी को हटाने के लिए, डी को एलिमिनेट करने के लिए, डी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डी को बदलने के लिए? कुछ सोच पा रहे हो? तो तुरंत यहीं पे आपको अपने स्पेशल फिगर का दूसरा वाला पॉइंट याद आना चाहिए जो कि सर ने बताया था। सर ने बताया था कि स्पेशल फिगर की कहीं पे भी एनालिसिस होती है, पाइथागोरस भैया हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। तो क्या करेंगे, जो भी सोचेंगे पाइथागोरस भैया के अराउंड सोचेंगे सर। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या मैं डी को यहां से हटा के कुछ ऐसा ला सकता हूं जो कि मेरे काम का हो, जिसकी वैल्यू मुझे पता हो? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यानी कि इतना समझ में आ गया सर कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस डीई को करना है एलिमिनेट। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम के काम करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो कॉमन सेंस अब ये भी समझ में आ रहा है सर कि मुझे अब ये ढूंढना है कि मेरा ये जो लेंथ है DE ये किस राइट एंगल ट्रायंगल में फिट बैठ रहा है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये ढूंढ लिया कि ये मेरा लेंथ DE किस राइट एंगल ट्रायंगल में फिट बैठ रहा है, किस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड बन रहा है, तो पाइथागोरस से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो मुझे यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि ये जो D है ये इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में फिट बैठ रहा है, इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का साइड बन रहा है, यानी कि पाइथागोरस से रिप्लेसमेंट किया जा सकता है सर। रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, यानी फिगर के हिसाब से मैं बोल दूंगा सर, क्या बोल दूंगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं, यहां से बोल दूंगा सर कि डी स्क्वायर जो होगा ये बीई स्क्वायर और बीडी स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। सही बात है, यानी इसको कैसे रिप्लेस करना है थोड़ा सा समझ में आ गया है, ऐसे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके देखते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो यहां पे आ गया सर बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर है सर, बी बी डी, यानी डी नहीं पता था, इसको रिप्लेस किया, बी बी डी आया। अब ये तो पता होना चाहिए ना, रिप्लेस करने का मकसद क्या था कि ये पता होना चाहिए, तभी तो ओरिजिनल काम हो पाएगा। तो बी देखिए फिगर में सर ये रहा, पता है क्या बी के बारे में, कहोगे नहीं पता है सर। बीडी देखिए सर, बीडी के भी बारे में अगेन नहीं पता है सर। मतलब इतनी मेहनत की कोई काम नहीं हुआ, तो रिप्लेसमेंट के बाद भी काम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, हिम्मत नहीं हारेंगे हम, रास्ता हमने चुन लिया, उस रास्ते पे चलते रहेंगे। तो सर रिप्लेसमेंट करने के बाद काम नहीं हुआ, तो फिलहाल यहां से तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन तुरंत मेरी जो नजर है मेरे फिगर पे है, और फिगर में मुझे दिख रहा है सर, हमने मार करके रखा है सर कि बी ए के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है। तो इससे यह समझ में आ रहा है सर कि अभी फिलहाल बीई बीडी से काम नहीं हुआ, तो मैं अगर चाहूं तो बी के बदले इसको रिप्लेस कर सकता हूं, बीडी के बदले इसको रिप्लेस कर सकता हूं। लेकिन अब दिमाग में चल रहा है क्या इस रिप्लेसमेंट से कोई फायदा होगा क्या, तो अगेन कहोगे सर ए भी नहीं पता है और डीसी भी नहीं पता है, तो इस रिप्लेसमेंट से भी फायदा नहीं होगा। फिर आपके दिमाग में चल रहा है क्या और कोई रिप्लेसमेंट किया जा सकता है सर इनके बदले, तो अगेन देखो क्या दिमाग में आना चाहिए। तो आपको चूंकि ये पता है सर कि ये पार्ट इसके इक्वल है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता सर कि ये जो हिस्सा होगा ये टोटल का हाफ होगा। अगेन इसके लिए क्या ये मैं नहीं कह सकता कि ये जो हिस्सा होगा ये टोटल का हाफ होगा सर। अब कहोगे सर ये जो रिप्लेसमेंट हम सोच रहे हैं क्या इससे कोई फायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा समझना बात को, दिमाग में ये मेरे चल रहा है कि अगर मैं इसके बदले इसको रिप्लेस करके ले आऊं और इसके बदले इसको रिप्लेस करके ले आऊं, तो जिस तरह का मेरा रिजल्ट है सर ये स्क्वायर के टर्म है, यानी कि रिप्लेस होने के बाद ये भी स्क्वायर के टर्म में आएंगे। और ये है क्या, तो मुझे दिख रहा है कि बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए, पाइथागोरस फिट बैठाया जा सकता है, पाइथागोरस से एनालिसिस में आगे बढ़ा जा सकता है। और ये जो स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं बीच में प्लस साइन भी आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा पाइथागोरस फिट बैठाया जा सकता है और इनके बदले फाइनली इसको रिप्लेस किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू पता है सर। काम हो गया, कैसे आगे बढ़ना है समझ में आ गया, करिए फटाफट। यानी कि मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से सर बी के बदले मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए बी इसका स्क्वायर। सही बात है सर। इसी तरीके से बी डी के बदले मैं लिख सकता हूं सर यहां पे हाफ ऑफ बी सी और इसका स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कहानी समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये हमें समझ में आ चुका है सर, ठीक है, रिप्लेसमेंट में, और बीच में क्या है प्लस साइन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा यहीं पे इतने ही पोर्शन को भी सॉल्व कर, अभी पूरा सॉल्व नहीं करें सर, अब इतने ही पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहीं पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर ब्रैकेट खुलने के बाद 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू ए बी स्क्वायर, यानी कुल मिला के इसको मैं ए बी स्क्वायर बाई 4 बोल सकता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन के साथ ये इसी हिसाब से बन जाएगा सर बी सी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है, तो 1/4 दोनों में कॉमन दिख रहा है सर, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस यहां पे बचेगा सर बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर के बराबर है, यानी इस पूरी चीज के बदले में लिख सकता हूं बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर। समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए।
तो ये जो मेहनत की फाइनली इसका फल मिल गया। यानी कि ये जो डी स्क्वायर है सर, इसको फाइनली हमने रिप्लेस करके 1/4 AC स्क्वायर बना लिया है। जो मुझे पता, आप समझिएगा 4 पार्ट है मेरे रिजल्ट में, 4 पार्ट में से 3 पार्ट मालूम है, क्या चौथा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं सर। यानी रिप्लेसमेंट करने के बाद यहां पे मुझे समझ में आ गया है कि मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा बन रहा है सर, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर यहां पे AC स्क्वायर प्लस इसके बदले सीधे लिख देते हैं। कैसे आया मैंने समझा दिया सर, 1/4 AC स्क्वायर। अब समझिएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर यहां पे 1 + 1/4 कितना हो जाएगा सर, 5/4 AC स्क्वायर हो जाएगा। यानी फाइनली ये चीज सिचुएशन के हिसाब से सिंप्लीफाई होके ये आ गई है, जहां पे ये पता है, ये पता है, ये कैलकुलेट करना है। नहीं हो जाएगा क्या? आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा सर। फटाफट इसको पहले नोट डाउन करिए। क्लियर है? यानी इसको और थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ऐसे बोल सकते हो, कैसे? इस 4 को इस तरफ भेज दो तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर राइट साइड में 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इस रिजल्ट को भी देख के आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होनी चाहिए। कौन सी सर? तो हमने इस टाइप के स्पेशल फिगर वाला एक और सवाल किया था, जहां पे बकायदा ये बताया गया था कि ये जो मीडियन जैसी 2 लाइनें हैं ये एक्चुअली में मीडियन है। याद करिए, हमने इस टाइप का एग्जैक्टली सवाल किया था और वहां पे ये वाली चीज प्रूव करनी थी। तो अगर मैं चाहता तो आप लोगों को सीधे कह सकता था कि हमने इस टाइप के सिचुएशन में सीधे सीधे मीडियन के लिए ये वाला रिजल्ट पढ़ा था। अपने MCQ के अप्रोच में सीधे ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। 3 चीजों में से 2 चीजें पता है, तीसरा निकाल लेंगे। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये बोलने का मतलब होता है कि मैं आपको 2 चीजें याद करवा रहा हूं। यानी एक जो मेन रिजल्ट आपको बताया था ये तो याद करवा ही रहा हूं और ये भी याद करवा रहा हूं। और मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि पर्सनली जो काम मुझे खुद पसंद नहीं है वो मैं आपको दूसरे को कैसे बोल सकता हूं। मुझे खुद चीजों को याद रखना अच्छा नहीं लगता। क्यों रट के काम करें? क्यों चीजें ज्यादा याद रखें? मैथ्स में कम से कम चीजें याद रख के काम करेंगे सर तो फायदे में रहेंगे। इसी वजह से मैंने आपको जनरलाइज्ड मेन रिजल्ट बताया सर कि हां इसको जरूर याद रखना, ये बहुत काम का है। क्योंकि ये याद रखोगे मैक्सिमम जगह फिट भी बैठेगा और इस रिजल्ट से जरूरत के हिसाब से आप इस पे पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचना है मैंने आपको सिखा दिया। तो ये जरूर याद रखना। ये याद रखना है, नहीं याद रखना है, ये आपकी पर्सनल मर्जी में छोड़ता हूं। अगर याद रख सकते हो तो इसको याद रख लेना, इतनी मेहनत बच जाएगी, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा सर MCQ के अप्रोच में। तो अगर ये भी याद रख सकते हो और अच्छी बात है, लेकिन ये तो जरूर याद रखना। ये याद रखो ना रखो आपकी चॉइस है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी मदद से आप यहां पे पहुंच सकते हो। इतना सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब बस सारा डाटा आपके सामने पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए सर। तो इसमें आप डेटा पुटिंग करते ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। आई होप अब सारे स्टूडेंट्स ने सब कुछ लिख लिया होगा यहां पे। अब देखो यहां पे डेटा पुटिंग करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। इसी में अगर डेटा पुटिंग करेंगे सर तो ये हो जाएगा यहां पे 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√5/2, इसका स्क्वायर हो गया सर। यहां पे मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। आगे प्लस C स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना ही है सर, कैलकुलेट ही करना है, बराबर राइट साइड में 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। AC कितना गिवन है सर? 5, यानी 5 का स्क्वायर लिख लिया सर। क्लियर है? अब यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा सर? तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को मैं यहीं पे खोल देता हूं, इसको उधर मैं नहीं पहुंचा रहा हूं क्योंकि चीजें फ्रैक्शन में आने लगेंगी, इसी वजह से यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर? ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ध्यान दीजिएगा। तो 9 5 45, नीचे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर। इतना पोर्शन सॉल्व हो गया, प्लस आगे 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स ऑफ CE स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। बराबर राइट साइड में क्या है सर? तो 5 का क्यूब, तो 5 5 25 5 125 हो गया सर। क्लियर हो गया?
अब यहीं पे सिंप्लीफाई करोगे, 4 से 4 खत्म। अब इसके बाद आगे सर 45 प्लस 4 CE स्क्वायर बराबर 125 आ रहा है। क्लियर है सर? अब यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 45 को उधर भेज देते हैं सर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CE स्क्वायर बराबर, यहां पे सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो गया 0, 12 माइनस 4 8, यानी कि 80 हो गया सर, यानी कि 4 20 जा, यानी कुल मिला के C स्क्वायर बराबर 20 आ रहा है। तो C की कितनी वैल्यू, जल्दी बताइए, C कितनी वैल्यू सर? 2 वैल्यू, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। नेगेटिव वाली लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए सर कौन सी लेंगे? पॉजिटिव वाली लेंगे। पॉजिटिव वाली लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? √20, यानी कि 5 4 जा 20, दिमाग में कैलकुलेशन करिए सर, 5 4 जा 20, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2 बन जाएगा, अंदर अभी भी 5 बचा हुआ है। इतना यूनिट क्या चल रहा था, देखिए यहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट चल रहा था, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में आएगा। निकाल लिया सर हमने अपना रिक्वायर्ड लेंथ। तो C की लेंथ कितनी आ गई है? C की लेंथ निकल के आई है सर यहां पे 2√5 सेंटीमीटर। फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लीजिए सर। तो 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव अप्रोच, MCQ अप्रोच कैसा रहेगा, ये मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है? अब यहां पे ये नोट डाउन कर लिया। अब यहां पे डायग्राम को थोड़ा सा फिर से क्लियर करते हैं। अब मान लो यही सवाल सर 2 नंबर या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, उस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करना, ये समझते हैं, ध्यान से सुनिए। तो अगर यही सेम सवाल 2 नंबर या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, उस सिचुएशन में कैसे अप्रोच लेना है, ये समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि हमने शुरुआत में जाना सर, ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है, और दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये हमने सीख लिया। यानी कि सर फिगर तक पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही फिगर तक पहुंच गए, मुझे डाउट हो रहा है सर कि क्या हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स रिजल्ट में स्पेशल टाइप का फिगर है क्या? अब तुरंत अपने 3 पॉइंट्स को यहां पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पॉइंट से चेक करेंगे, ये कंफर्म करेंगे कि ये स्पेशल टाइप का फिगर है या फिर नहीं है। तो ये तो हमने ऑब्जर्व करके देख लिया सर कि हां ये एक स्पेशल टाइप का फिगर है। तो इस स्पेशल टाइप के फिगर के लिए एनालिसिस का तरीका क्या जाना, ये हमने एनालिसिस का तरीका जाना अपने पॉइंट नंबर 2 में सर, कि सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे काम करता है। यानी कि इस फिगर को कैसे भी एनालाइज करना है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सोचना है सर। और अभी फिलहाल इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कितने राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? कहोगे सर अभी फिलहाल इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए मुझे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा सर। एक तो ये पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर, इसके साथ साथ ये रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर, और फाइनली ये ब्लैक वाला सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यानी कि 3 पाइथागोरस के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। तो पहले तीनों रिजल्ट को निकाल लेते हैं सर, पहले तीनों रिजल्ट को यहां पे निकाल लेते हैं। मान लो सबसे पहले अपने पर्पल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के रिजल्ट निकालते। तो पर्पल वाले में कंसेप्ट लगाएंगे तो यहां पे लिख लेंगे सर AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। अब पर्पल के बाद रेड वाले में लगाते हैं सर। तो रेड वाले में पाइथागोरस का रिजल्ट लगाएंगे तो लिख लेंगे सर CE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, C स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस यहां पे BE स्क्वायर। अब फाइनली ब्लैक वाले में लगाते हैं। तो ब्लैक वाले में लगाएंगे तो हो जाएगा सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहां पे सर AC स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने अपने स्पेशल फिगर की जो भी एनालिसिस सीखी है उसमें हमने ये जाना था कि जहां ये स्पेशल फिगर दिख जाए, सवाल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, जहां ये स्पेशल फिगर दिख जाए सर, आगे बढ़ने के लिए पाइथागोरस लगाना है। और पाइथागोरस कितने राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया जा सकता है ये भी हमने सीखा। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो फिगर है उसमें कुल मिला के 3 राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, यानी इस तरीके से 3 पाइथागोरस के रिजल्ट आ जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि हमें जो कैलकुलेट करना है CE, इस CE को इन रिजल्ट्स की मदद से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें अपने एक्सपीरियंस से यह बहुत अच्छे से पता है सर कि जिस भी सवाल के सॉल्यूशन में मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स किसी ना किसी तरीके से कंबाइन होते हैं, तभी जाके फाइनल रिजल्ट मिलता है। अब मुद्दे की बात यह है सर,
तीनों के तीनों रिजल्ट एक साथ कंबाइन होंगे या फिर तीन में से कोई दो रिजल्ट कंबाइन होगा। यह मुद्दे की बात है। अब कैसे दिमाग लगाएंगे अगेन समझिएगा। तो मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं सर कि आपने इस टाइप का सवाल सॉल्व किया है बहुत शुरुआत में, बिल्कुल वही सॉल्यूशन आगे बढ़ने वाला है। और अगर वैसे नहीं जाना चाहते हो तो दूसरे तरीके से कैसे यहां पे सोचेंगे। तो मैथ्स में मैंने आपको हमेशा बताया है सर कि सिमेट्री बहुत काम की चीज होती है। कभी भी अटक जाओ ना तो सिमेट्री को भी दिमाग में रखना। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसी दिखने वाली चीजें। तो यहां पे ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कौन से दो रिजल्ट्स आपको सिमेट्री वाले दिख रहे हैं, आप तुरंत कहोगे सर कि ये पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये जो रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल है सर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो इससे ये हिंट मिलता है कि ये सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, यानी इनके ये जो रिजल्ट होंगे ये भी सिमेट्रिकल होंगे। यानी कि सिमेट्रिकल रिजल्ट्स को पहले कंबाइन करके देखते हैं। तो पहले सिमेट्रिकल रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। इस वाले रिजल्ट को थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं सर थोड़ी देर के लिए। तो ये है मेरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहां पे AC स्क्वायर। देखो समझिएगा, सवाल चूंकि प्रूव डेट वाला नहीं है ना, इसी वजह से इस लॉन्ग अप्रोच पे सोचना थोड़ा सा टिपिकल है। समझिएगा, अगर एग्जैक्टली किसी सवाल में आपको बता देता है कि भैया फलाना 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 प्रूफ करना है, वहां सवाल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने जाना है पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट करने के बाद समझ में आ जाता है कैसे कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन यहां प्रूफ डेट वाला सवाल नहीं है भैया, आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से हम दूसरे दूसरे टैक्टिक्स की मदद से सोच रहे हैं। क्लियर है? अब मेरा टारगेट है C निकालना, उसके लिए मुझे लगाना था दिमाग। मेरे पास कुल मिला के 3 रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे अपने एक्सपीरियंस ये पता है कि कभी भी मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं सर तो कंबाइन तो जरूर होते हैं। तो अब मुद्दा ये रह जाता है सर कि तीनों के तीनों एक साथ कंबाइन होंगे या तीन में से कोई दो कंबाइन होगा। अब यहां पे आपको एक बात बोलूंगा सर, हमने इतने सारे सवाल सॉल्व किए, बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक साथ 3 रिजल्ट कंबाइन होते हुए दिखे। मैक्सिमम हमने ऐसा ही देखा है सर कि 2 रिजल्ट एक साथ कंबाइन हुए। सही बात की नहीं? बिल्कुल सही बात सर। तो इसी वजह से यहां पे 3 में से 2 रिजल्ट के कॉम्बिनेशन पे पहले सोच रहे हैं। अब मुद्दा यह था सर कि 3 में से कौन से 2 को कंबाइन किया जाए, इनको कंबाइन किया जाए, इनको कंबाइन किया जाए या इनको कंबाइन किया जाए। तो इसके लिए कैसे दिमाग लगाया? तो सर ने मैथ्स में कई बार बोला है कि कभी प्रॉब्लम मैट को ना तो सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए जरूर सोचो। तो अपने फिगर में जब सारे रिजल्ट्स के हिसाब से ट्रायंगल को जज कर रहे हैं तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो रेड वाला और पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना सर, ये बकायदा मुझे दिख रहा है सिमेट्रिकल फिगर्स। सिमेट्रिकल फिगर्स हैं तो सर के कंसेप्ट के हिसाब से सिमेट्रिकल फिगर वाले रिजल्ट को कंबाइन करके पहले देखते हैं। तो सिमेट्रिकल रिजल्ट वाले यहां पे चीजों को कंबाइन करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कंबाइन करेंगे सर। तो यहां पे ऐड करके देखते हैं सर। ऐड किया हमने अपने दोनों रिजल्ट को, ध्यान से सुनिएगा। इधर हो जाएगा सर AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और उस तरफ क्या हो जाएगा सर, तो सब कुछ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां पे आपके मन में एक डाउट आया होगा, मुझे पता है डाउट यह आया होगा कि सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि कंबाइन करने के लिए ऐड ही करेंगे, मेरा मन है सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? अब कॉमन सेंस लगाओ। आपको शुरुआत से पता है कि स्पेशल फिगर की एनालिसिस के लिए पाइथागोरस लगाना है। सही बात है। पाइथागोरस का जो रिजल्ट आता है उसमें आपको कौन सा साइन मिलता है? कहोगे सर हर बार प्लस वाला साइन ही मिलता है। इसी वजह से कॉम्बिनेशन के लिए पहले प्लस वाले साइन पे सोचा। समझ में आया क्यों प्लस किया? समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है? डाउट क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट आया है इस पे बड़े ध्यान से सोचते हैं। तो AD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी मीडियन जैसी दिखने वाली लाइनें एक तरफ मुझे दिख रही हैं। अब देखो राइट साइड में 4 टर्म है, ध्यान देना यहां पे। तो सर यहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर पाइथागोरस की मदद से अगेन कंबाइन होके AC स्क्वायर बना देगा। ये कंबाइन होके क्या बना देगा सर? AC स्क्वायर बना देगा। तो समझिएगा बात को सर, ये कंबाइन होके AC स्क्वायर बना दिया। बचा क्या है आपके पास? तो यहां से आपके पास बचा प्लस BD स्क्वायर और यहां से आपके पास बचा है सर प्लस BE स्क्वायर। क्लियर है? तो BD स्क्वायर और B स्क्वायर बचा है सर, ठीक है? तो अभी फिलहाल अगर मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आप कहोगे सर AD मुझे पता है, C मुझे कैलकुलेट करना है, AC मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना मुझे BD पता है ना मुझे BE पता है। तो ना ही BD पता है ना ही B पता है। कैसे सोचना है MCQ में अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया,
कि चलो ठीक है, नहीं पता है यानी कि रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ेगी सर। तो क्या क्या रिप्लेसमेंट के लिए सोच सकते हो, तुरंत दिमाग में आएगा सर कि ये इसके बराबर था, हमने शुरुआत में देख लिया था, तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन क्या ये रिप्लेसमेंट करने से फायदा होगा? कहोगे नहीं फायदा होगा सर, क्योंकि ना ही ये पता है ना ही ये पता है। और कोई रिप्लेसमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन सा रिप्लेसमेंट किया जा सकता है सर? तो मुझे पता है, सवाल ने बता दिया था कि ये मीडियन का काम कर रहा है, ये भी मीडियन का काम कर रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये पूरे का आधा है। अगेन मैं बोल सकता हूं ये पूरे का आधा है, यानी इनके बदले मैं ए बी बी सी ला सकता हूं जो कि स्क्वायर के टर्म में आएंगे। तो ए बी बी सी स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं, मेरे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता हुआ दिख रहा है, यानी ये रिप्लेस होके ए सी बना देंगे। बिल्कुल वही सेम टाइप की कहानी पे आप पहुंच रहे हो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे होगे सर। कहानी सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, यानी कि क्या रिप्लेसमेंट करना है समझ में आपको आ चुका है। क्या करना है सर? तो यहां पे मैं बीडी के बदले लिख सकता हूं हाफ बीसी का स्क्वायर, बी के बदले क्या लिख सकता हूं सर? हाफ ए बी का स्क्वायर। ठीक है सर, तो इस पोर्शन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा सर बी सी स्क्वायर बाई 4 और ये बन जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है सर, अब यहां से क्या करेंगे, ओवरऑल मान लो 1/4 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा सर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही हो जाएगा सर। और फिगर में दिख रहा है बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस की मदद से क्या बना देंगे, ए सी स्क्वायर, यानी इस पूरी चीज के बदले मैं सीधे ए सी स्क्वायर बोल दूंगा। क्लियर है? अब समझिएगा बात को, यानी फाइनली मैं कह सकता हूं कि ये पूरी कहानी रिप्लेस होके क्या बना दी, 1/4 ए सी स्क्वायर बना दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 1/4 कितना हो गया, 5/4 ए सी स्क्वायर, यानी राइट साइड में सीधे आ गया 5/4 ए सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में है सर मेरे पास ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन उसी कहानी पे पहुंच गए हैं, उसी दहलीज पे पहुंच गए जहां पे 3 पार्ट में से एक पार्ट पता है, 2 पार्ट पता है सर, ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना अभी तो बता दिया था। क्लियर है? फटाफट चीजों को नोट डाउन करिए। ठीक है सर, तो ऐसे आपका अप्रोच रहेगा अगर 2 नंबर या फिर ज्यादा मार्क्स में सवाल पूछा जाता है तो। सर इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप कहोगे सर कि ये जो फिगर इसमें मीडियन की कहानी मिल रही है और सर ने यह समझा दिया कि ये स्पेशल फिगर दिखे, इसका सीधा मतलब है पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स रिजल्ट वाले कंसेप्ट से आया हुआ फिगर है। अब देखो इस कंसेप्ट में हमने पाइथागोरस के अलावा और भी बहुत सारे रिजल्ट पढ़े थे और हमने वहां पे एक मीडियन वाला रिजल्ट पढ़ा था। तो फिगर देख के आपको यह समझ में आ गया कि इस कंसेप्ट पे बात हो रही है और इस कंसेप्ट में बहुत सारे रिजल्ट थे, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यहां पे मीडियन की बात सीधे हो रही है, यानी मीडियन वाला रिजल्ट फिट बैठता है सर। तो मीडियन वाला रिजल्ट यहां पे फिट बैठता है, यानी कि आप अगर चाहते तो दोनों मीडियंस के लिए अलग अलग 2 बार साइड मीडियन वाला रिजल्ट लगा देते। क्यों 2 बार लगाना पड़ेगा समझिएगा सर। मीडियन वाला जो एक रिजल्ट हमने पढ़ा है वो तीनों मीडियन पे बात करता है। क्या यहां 3 मीडियन की कहानी है? नहीं सर, यानी कि एक मीडियन वाला रिजल्ट बचा और मीडियन कितने हैं, 2, यानी एक मीडियन वाला रिजल्ट 2 बार लगाना पड़ेगा। 2 बार लगाएंगे, अगेन कंबाइन करेंगे, सेम तरीके से यहां पहुंच जाएंगे सर। तो ऐसे करके बनाना आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है? ये होमवर्क सबसे बनना चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में मजा आया, आपको चीजें समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इस तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर।